स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि संडे के दिन आपके लिए कुछ हटकर लेकर आऊँ, यानी कि जो सब्जेक्ट का ना हो। तो उसी कड़ी में आज का हमारा विषय है कैरियर संवारने के लिए भावनाओं को सही दिशा दें। आप सब जानते हैं कि हर मनुष्य में भावनाएं होती हैं। किसी में अच्छी भावना होती है और किसी में खराब भावनाएं होती हैं। भावनाओं को आप अब अच्छी या खराब को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई नकारात्मक रूप से ज़्यादा सोचता है और कोई सकारात्मक रूप से ज़्यादा सोचता है। तो अगर आप अपनी इस सोच को, अपनी इस भावनाओं को सही दिशा देंगे तो आप अपने कैरियर को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यानी आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को एक सही डायरेक्शन में ले जाना होगा, तभी आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। यही हमारा आज का विषय है। इस वीडियो को देखने से पहले कैरियर संवारने के लिए भावनाओं को कैसे सही दशा या कैसे सही दिशा दी जाए, उसको समझने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। देखिए, भावनाओं को सही दिशा में प्रयोग करें। अपनी भावनाओं को सही दिशा में प्रयोग करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपका कोई पुराना अनुभव हो तो आप अपने पुराने अनुभव के आधार पर जल्दी ही कोई निर्णय ले पाते हैं। ये अलग बात है कि तर्क से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने पर उसका इस्तेमाल नकारात्मक नतीजे दे सकता है, लेकिन थोड़ा डेटा या कम समय होने पर भी ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे आपको अपनी भावनाओं को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो ही ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर कोई पुराना अनुभव है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दी है और आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आपको ये अनुभव है कि आप फ़ेल हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं। अगर आप लिखने में कमज़ोर हैं, किसी चीज़ को याद करने में कमज़ोर हैं, तो ये आपको पता रहता है कि एक बार अगर आप फेल हुए हैं तो उसका रीज़न क्या है, तो आपको अनुभव प्राप्त हो गया है। तो अपने उस अनुभव से आप एक जल्दी निर्णय ले सकते हैं कि अगली परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या क्या तय करना है। अगर हम तर्क से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने पर और या फिर इसका इस्तेमाल जो है वो नकारात्मक नतीजे दे देता है। यानी कि अगर हम ये सोचे कि यार हम लोग याद तो है हमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, तो हम कई बार होते हैं कि तुक्का मार देते हैं। तो आपने तुक्का मार दिया और वो उसके नतीजे आपको जो है नकारात्मक मिले हैं, तो उससे भी आप ना घबराएं, बल्कि उस तुक्के में भी आप ये देखें कि आप उसको अब कैसे सही कर सकते हैं। यानी कि आपने जो तुक्का मारा था उन सारे क्वेश्चनों को भी आप याद कर सकते हैं। आप अपने इस तरीके से नकारात्मक सोच को हटाकर एक सकारात्मक सोच को अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं। भावनाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले ये देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी भावनाओं को पहचानें। अगर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आ रहा है तो ऐसे सोच को, ऐसे ख्याल को धीरे धीरे सकारात्मक विचारों के साथ हटाने की कोशिश करें। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं पास नहीं होऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं, या फिर मैं तैयारी तो कर रहा हूं लेकिन मेरी तैयारी में ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है, यानी कि आप पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं अच्छी से तैयारी करूँगा तो मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। नहीं, आप केवल नकारात्मक निगेटिव ही आप सोच रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अपनी उस निगेटिव जो सोच है उसको पॉजिटिव सोच में बदलना होगा। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हो जाएगा कि हमने सोचा और हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे आपकी जो निगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिव में बदलती जाएगी। साथ ही साथ आप नियमित रूप से व्यायाम करें तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ा सा इन सब चीज़ों नकारात्मक चीज़ों से हटेगा। ध्यान से भी आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान भी आपको मदद करेगा। तार्किक दिमाग को काम पर लगाएं। सच तो ये है कि तार्किक मस्तिष्क की बदौलत ही करियर में आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। ये सही है और दूरगामी निर्णय लेने में आपकी मदद करता है। अब तार्किक यानी कि जिसमें तर्क वितर्क की सोच हो। अगर आप तर्क वितर्क की सोच रखते हैं तो आप अपने करियर को एक मजबूत दिशा प्रदान कर सकते हैं। दूरगामी निर्णय जो है उसमें आपकी तर्क वितर्क की जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी फायदेमंद होती है। इसी की मदद से आप उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल करते हैं। बार बार नौकरी बदलने से आप बचते हैं। यह ये कहें कि अगर आप कहीं किसी कोचिंग पे पढ़ने जाते हैं तो आप ऐसी कोचिंग को बदलने से बार बार बचें, किताबों को बार बार बदलने से बचें। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ आपको लगता है कि पढ़ने का तरीका हमको बदलना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के तरीके को भी अपने ना बदलें। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है बचें तो आपकी जो पढ़ने की लगन है, आपकी जो पढ़ने की शक्ति है, या अगर आप किसी जॉब में हैं और आप जॉब में रहते हुए और अच्छा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आप बार बार अपनी नौकरी को ना बदलें। प्रमोशन और इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। अपनी शक्ति लंबी अवधि के करियर निर्णयों को लेने में लगाएं। छोटे मोटे चीज़ों से आप ना घबराएं। सही निर्णय कैसे लिया जाए? अब ये तो कहा गया है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय आप कैसे लेंगे? तो सबसे पहले अपने निर्णयों की समीक्षा करें। क्या आप काम पर सही निर्णय ले रहे हैं? अपने फैसले की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक अच्छी तकनीक आलोचना और विरोधी विचारों को आमंत्रित करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपने निर्णय लिया है, अब काम से मतलब कौन सा, आपने अगर पढ़ने का सोचा है या आपने नोट्स बनाने का सोचा है या आप अपने करियर के लिए कोई बात सोच रहे हैं, तो क्या आपका निर्णय जो है वो सही है? इसके गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपको क्या करना है? अच्छी तकनीक, आलोचना और विरोधी विचारों को आमंत्रित करना है। तभी आप तर्क वितर्क कर पाएंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि क्या आपकी मान्यताओं को ये चुनौती देते हैं। अपनी सोच और अपने फैसले को बेहतर बनाने के लिए तर्कों पर खूब ध्यान दें। यानी अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सिविल जज की पढ़ाई करनी है तो मुझे ये सोचना है कि क्या सिविल जज की जॉब मेरे लिए सूटेबल है, क्या मैं उसकी पढ़ाई कर सकती हूँ, क्या मैं मतलब आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये करना है तो आपको पहले अपने उस काम के गुणवत्ता को भी देखना होगा, उसके विरोधी विचारों को भी आमंत्रित करना होगा। तो आप जब दोनों चीज़ों में तर्क वितर्क करेंगे तो आप अपने करियर को सही से चुन पाएंगे, अपने निर्णय की जो है वो सही से समीक्षा कर पाएंगे। दूसरा है भावनाओं को पहचानें। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे एक पहचान दें। क्या भावनाएं आपको कुछ करने के लिए उकसा रही हैं? भावनाओं में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप अनुचित प्रतिक्रिया देकर अपने करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इस तरह की स्थिति से, अगर इस तरह की कोई स्थिति आ रही है तो आप खुद से बात करें कि क्या मैं वास्तव में ये चाहता हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही कहते हैं कि आपको ये बनना है, डॉक्टर बनना है। 3 इडियट देखी होगी सभी ने। 3 इडियट में आपने देखा है कि उसके पिता चाहते हैं कि इंजीनियर बने पर वो चाहता है फोटोग्राफर बनना। तो ये सब चीज़ें आप सबके ऊपर भी लागू होती है जो कि करियर को संवारना चाहते हैं।
करियर में यहाँ ये वीडियो केवल एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि वो कोचिंग पे जा रहे हैं या वो सिविल जज बन रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी फील्ड में अपने करियर को संवारना चाहते हैं या जो ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन उससे ऊंचाइयों पर और पहुंचना चाहते हों। तो आप सबसे पहले ये देखें कि वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है अपने आप से उसको बात करिए और वही करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपसे आपकी भावनाएं कह रही हैं। तीसरा, ट्रेनर की मदद लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो हम काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। हम किसी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति से बात कर सकते हैं। उन लोगों से के साथ अपने संबंधों में निवेश कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें अपनी स्थिति को बता सकते हैं। वह मेंटर, प्रोफेशनल, स्पॉन्सर या भरोसेमंद सहयोगी कोई भी हो सकता है। हम उनसे अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछ सकते हो, आप अपने किसी प्रोफेसर से पूछ सकते हो। करियर ऑप्शन मतलब करियर के बारे में जो सलाह मशवरा देते हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हो और उनकी मदद से भी आप अपने करियर को संवार सकते हो। चौथा है, सोच समझ कर निर्णय ले। यदि अपने फैसले पर आपको यकीन नहीं है, भावनात्मक रूप से बहुत उत्साहित हैं या अपने विचारों से असहज महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त निर्णय ना लें। थोड़े समय के लिए उसे टाल दें। यानी कि आप को यकीन मतलब आप सोच तो रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मतलब आप भावनाओं में बह तो रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है कि यार मैं ये जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो फिर आप कंफ्यूज अगर हैं ऐसे, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप अपने उस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दें और थोड़ा और सोचें समझें और फिर आप जो हैं करियर के लिए आगे बढ़ें। पांचवा, पसंदों को वरीयता दें। हड़बड़ी में कोई फैसला लेना सही नहीं है। अपनी पसंद को पहचानें, उन्हें वरीयता में रखें। इससे आप सही निर्णय ले सकते हैं और ये आपके सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके करियर के लिए ये चीज़ सही है, तो फिर आप उसी को करें, किसी के कहने में ना आए। हड़बड़ी में आप कोई भी फैसला ना लें, सोचें समझें, भावनाओं को परखें। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, काउंसलर की मदद ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं। तुरंत कोई फैसला ना करें, आप अपने फैसले की समीक्षा करें, उसके अपोजिट भी जाके सोचें। आपकी जो भावना है आप उसको पहचानें, आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं आप उसको देखें। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो आप एक सही निर्णय ले पाएंगे और जब आप सही निर्णय कोई सा ले लेंगे तब आप अपने करियर को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। तो आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें और आप अपनी भावनाओं को कैसे काबू रखेंगे अपने करियर को संवारने के लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं वीडियो तो आप मुझे उसके लिए भी कह सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगी कि आपको उस तरीके से पढ़ा सकूं, समझा सकूं जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।